प्लेटफॉर्म टिकट और पटना जंक्शन से जिस भी स्थान पर आप जाना चाहें, चाहे दानापुर हो, सीतामढ़ी हो, रक्सौल हो, विभिन्न स्थानों पर आप जाना चाहें तो आप ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से खरीद सकते हैं। बहुत साधारण सा प्रोसेस है। देखिए, इस वक्त हम पटना जंक्शन पर मौजूद हैं और यात्रा को सरल और सुखद बनाने के लिए नए नए तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है, मगर अब भी जानकारी के अभाव में लोग कहीं ना कहीं इस मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम सबसे पहले इस मशीन के बारे में जानकारी आपको दे देना चाहते हैं। देखिए, ये ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन है। इससे आप इस प्लेटफॉर्म टिकट और पटना जंक्शन से जिस भी स्थान पर आप जाना चाहें, चाहे दानापुर हो, सीतामढ़ी हो, रक्सौल हो, विभिन्न स्थानों पर आप जाना चाहें तो आप ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से खरीद सकते हैं। बहुत साधारण सा प्रोसेस है। सबसे पहले हम आपको प्लेटफॉर्म टिकट की जानकारी देंगे, किस तरीके से आप प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो महज 10 सेकेंड से कम में ही आप खरीद सकते हैं और आपको प्लेटफॉर्म टिकट मिल जाएगा, यानी कि आपको कोई कतार लगने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट का ऑप्शन है। प्लेटफॉर्म टिकट के ऑप्शन पे आप जैसे ही जाते हैं, यहाँ पर लिखाता है प्लीज़ सेलेक्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स फॉर प्लेटफॉर्म टिकट, यानी कितने लोग कितने लोगों का आप प्लेटफॉर्म टिकट लेना चाहते हैं। हम 2 हैं, मैं और मेरे सहयोगी गुड्डू, तो हम 2 पर जाएंगे और 2 पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए 10 रुपया पर व्यक्ति फेयर है और हमने 2 का यहाँ पर हमने ऑप्शन डाला था, 20 रुपये यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आता है, या तो आप रेलवे स्मार्ट कार्ड का प्रयोग करें या फिर यूपीआई क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, हम ऑनलाइन पेमेंट की ओर जाएंगे। देखिए, ऑनलाइन पेमेंट की ओर जैसे ही हम जाते हैं, क्यूआर कोड जनरेट होता है और क्यूआर कोड जनरेट होने के बाद आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे टाइम रिमेनिंग भी दिख रहा है। अब हम इसको पेमेंट करेंगे, यानी 20 रुपया का जो पेमेंट है वो हम करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। देखिए, हम ऑनलाइन तमाम चीज़ों में हम लोग काफ़ी हाईटेक हो चुके हैं और इसीलिए ज़्यादातर हम लोग कैश नहीं, ऑनलाइन ही पेमेंट हर जगह करते हैं। यहाँ पर क्यूआर कोड का ऑप्शन आता है और क्यूआर कोड का ऑप्शन आ गया और यहाँ पर स्कैनर आ गया। देखिए, स्कैन कर यहाँ पर ऊपर में लिखा है इंडियन रेलवे टिकट और यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिखा है और यहाँ पर हम जाएंगे सेंड में जैसे जाते हैं, यहाँ पर मेरा पिन हमसे मांगा जाता है और हम यहाँ पर अपना पिन जो है वो डालेंगे। जैसे ही हम अपना पिन डालते हैं वैसे ही यहाँ से टिकट जो है ड्रॉप बॉक्स में आता है और ड्रॉप बॉक्स से टिकट हम कलेक्ट करते हैं। तो ये एक साधारण सा प्रक्रिया है। मुश्किल से इस प्रक्रिया को पूरा करने में 6 से 7 सेकंड ही लगते हैं और कतार भी नहीं लगती है। मगर कुछ लोग जो जागरूक नहीं हैं अब भी, जिन्हें ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल करना अभी सही तरीके से नहीं आ रहा है, वो अब भी विंडो टिकट की ओर जा रहे हैं, यानी कि कतार लगकर यहाँ पर विंडो से टिकट ले रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो विंडो टिकट का इस्तेमाल कर रहे हैं और ले रहे हैं, मगर इस मशीन का इस्तेमाल पटना जंक्शन पर बहुत कम हो पा रहा है, यूँ कहें कि ना के बराबर हो पा रहा है। प्लेटफॉर्म टिकट का हमने जिक्र किया था, प्लेटफॉर्म टिकट किस तरीके से ऑपरेट होता है हमने दिखाया था। हमारा टाइम रिमेनिंग जो है वो स्क्रॉल करता जा रहा है और जैसे ही बारकोड स्कैन हमने किया है और इसका पेमेंट हम करेंगे तो 20 रुपया जो है वो डिडक्ट होगा और कार्ड हमारे प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो निकल कर बाहर आ जाएगा। अब देखिए, हमने पेमेंट का जो प्रक्रिया है वो हमने अब पूरा किया है और 20 रुपया डिडक्ट हो गया है। यहाँ पर अभी हमारा प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो निकलेगा क्योंकि 20 रुपया हमारा कट चुका है। और देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आया प्लीज़ कलेक्ट योर प्लेटफॉर्म टिकट और यहाँ ड्रॉप बॉक्स से हम अपना प्लेटफॉर्म टिकट निकाल सकते हैं। और ये देखिए, ये है हमारा प्लेटफॉर्म टिकट, यानी मैं और मेरे सहयोगी गुड्डू अब प्लेटफॉर्म टिकट ले चुके हैं। अब देखिए, दूसरा ऑप्शन जो है देख सकते हैं, इसमें बारकोड जो हमने इस्तेमाल किया था, जिससे पे किया है, वो यहाँ पर प्रिंट आउट आया है और प्लेटफॉर्म टिकट है। अब हम दूसरा जानकारी आपको दें कैसे हम पटना जंक्शन से अन्य जगहों पर जाएंगे। तो यहाँ से टिकट बहुत साधारण सा प्रोसेस कर निकाल सकते हैं बिना कतार में लगे हुए और अपना टाइम बर्बाद किए हुए। देखिए, यूजिंग मैप,
अब मैप के सहारे से हमको जोन 1, जोन 2, 3, 4 और 5, अगर इस जोन में ही हमको जाना है, यानी पहले जोन में हमको शायद सीतामढ़ी की ओर जाना है, तो हम इसमें जोन 1 में क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो उस जोन में जो भी ऑप्शन थे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। सपोज दैट कि हमको सीतामढ़ी नहीं सोनपुर के लिए निकलना था। अब यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, पेमेंट पे जाएंगे और यहाँ पर फिर से हमको बारकोड जनरेट करना होगा। अब देखिए फेयर जो है वो आपको दिख रहा होगा, 15 रुपये फेयर है और इसके लिए फिर हम बारकोड का इस्तेमाल करेंगे, यानी बारकोड स्कैन करेंगे और हम पेमेंट कर कर अपना टिकट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए बारकोड हमने स्कैन किया है 15 रुपया का, यानी हमने सोनपुर का, पटना जंक्शन से सोनपुर का हमने टिकट लिया है और हमने बारकोड स्कैन हमने किया है। और देखिए टाइमिंग जो है हमारे पास लगभग 1 मिनट 51 सेकंड का, 50 सेकंड का कम डाउन लगातार जारी है। और क्योंकि हमने बारकोड स्कैन कर लिया है, बस पेमेंट का प्रक्रिया करना बाकी है। जैसे ही हम पेमेंट की प्रक्रिया में जाते हैं, हमारा सीक्रेट जो पिन कोड होता है वो हमसे मांगा जाता है और इस 4 डिजिट के पिन कोड को जैसे ही हम डालते हैं और हम अप्लाई करते हैं, वैसे ही यहाँ से सक्सेसफुल पेमेंट दिखाता है और यहाँ ड्रॉप बॉक्स में हमारा टिकट आ जाता है, जैसा कि हमने प्लेटफॉर्म टिकट लेते वक्त आपको दिखाया। तो एक साधारण सा प्रक्रिया है, मगर अब भी जानकारी के अभाव में लोग कतार में लग रहे हैं। देखिए कतार में किस तरीके से लोग लगे हैं और इस ऑटोमेटिक वेंडिंग टिकट मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो विंडो टिकट है वो कट रहा है और बाखूबी यहाँ पर बैठे हैं और ये टिकट काट रहे हैं। अच्छा, इस मशीन का इस्तेमाल लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप नहीं बोलेंगे? देखिए ये शायद अधिकृत नहीं है, इसलिए ये नहीं बोल रहे हैं, और मगर लोग जो हैं वो जानकारी के अभाव में ज़रूर इस ओर आ रहे हैं। जागरूकता की आवश्यकता है, लोगों को बताने की आवश्यकता है किस तरीके से ये साधारण तरीके से वर्क करता है और आपको बिना लाइन में लगे हुए, बिना धक्का मुक्की किए हुए आपको टिकट आपको मिल जाता है और ना ही आपको समय वेस्ट करना है। यानी कि अगर हम 5 लोगों के पीछे खड़े हैं तो लगभग 5 मिनट का वक्त तो ज़रूर जाया होगा, मगर यहाँ अगर हम प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं या अन्य टिकट लेते हैं तो मुश्किल से 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में इस ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल कर कर हम लोग अपना टिकट ले सकते हैं, पर लोग अब भी इस मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। खैर, हमने तमाम वो चीज़ें आपको बताई है किस तरीके से ये ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन का यूज़ किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है और अपने समय को बचाया जा सकता है। साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से जो थकान होती है उससे भी निजात पाया जा सकता है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।